हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। तो आज ये मेरा 16 ब्लॉग है। आई होप आपको पसंद आएगा। मैं काफ़ी टाइम से कंटिन्यू ब्लॉग्स डाल रही हूँ। आई होप आपको पसंद आ रहे हैं मेरे ब्लॉग्स। एंड सुबह हो चुकी है, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले नहाने के लिए चली जाती हूँ और साथ में आंश को भी लेके जाती हूँ नहलाने के लिए। इसको स्कूल भी जाना है, तो ये नहा लेगा क्योंकि इसके स्कूल में अभी समर कैंप चल रहे हैं, तो इसको रोज जाना होता है। तो यहाँ पे इसको नहला के मैं रेडी कर रही हूँ और साथ में ये थोड़ी सी मस्ती करता है मेरे साथ। फिर मैं यहाँ पे नहा लेती हूँ, फिर मैं चेंज करने के लिए आ जाती हूँ, फिर मैं चेंज कर लेती हूँ। एंड मेरे को फिर थोड़ा कुछ काम भी था, बाहर जाना था कुछ काम से, तो यहाँ पे मैं रेडी हो रही थी। थोड़ा सा सनस्क्रीन वगैरह लगाती हूँ ताकि धूप इस समय इतनी ज़्यादा हो रही है बाहर, बहुत ज़्यादा स्किन खराब हो जाती है, तो इसलिए थोड़ा सा लगा लेती हूँ। और उसके बाद यहाँ पे देखिए एक लंबी चौड़ी लिस्ट आ गई है जिसमें ऑर्डर आ गया था एक बड़ा सा, काफ़ी सारे आइटम थे अलग अलग। तो यहाँ पे मैं वही रेडी कर रही थी। यहाँ पे रोल्स बन रहे थे, उधर रायता रेडी हो गया था और यहाँ दूसरी तरफ मैक्रोनी बना रहे थे हस्बैंड और एक तरफ मैं रोल बना रही थी। तो यहाँ पे हम लोग मिलके ही काम कर लेते हैं कंटिन्यू, मतलब जो भी साथ में रहता है तो कंटिन्यूसली दोनों को ही लगना पड़ता है, जब भी जाके ऑर्डर ना कंप्लीट हो पाते हैं। अगर एक बंदा ही करेगा और एक हेल्प नहीं करेगा तो ऐसे नहीं, पॉसिबल नहीं है। तो इस वजह से साथ में ही जल्दी जल्दी कर लेते हैं। और यहाँ पे कई बार बीच में ज़्यादा ऑर्डर भी आ जाते हैं तो फिर वो बहुत ज़्यादा दिक्कत करते हैं कि मतलब आइटम अलग अलग होते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि आपके पास ऑर्डर आया है और जो राइडर हैं वो तुरंत असाइन कर देते हैं और वो जल्दी से आके नीचे बैठ जाते हैं। फिर वो आपको बोलेंगे कि मैम काफ़ी टाइम हो गया, मैं इतने देर से वेट कर रहा हूँ। और फिर जब उनको हम बोलते हैं कि भैया हमारे पास अभी ऑर्डर आया था तो आप तुरंत आ गए हो, इतना बड़ा ऑर्डर है, थोड़ा प्रिपेयर करने में टाइम लगेगा, फिर वो कई बार तो मानते नहीं है, अनअसाइन कर देते हैं मतलब और चले जाते हैं, फिर कोई और आता है उनकी जगह में। तो ये सिलसिला मतलब लगा ही रहता है कि कुछ ना कुछ दिक्कत भी होती है। ऐसा नहीं है कि हर चीज़ बहुत परफेक्ट है लाइफ में, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है कई बार, तो वो भी फेस करनी पड़ती है। और कई बार तो मेरे साथ ऐसा हुआ है, राइडर आते हैं और ऑर्डर लेके चले जाते हैं और वो पिकअप ही नहीं करते हैं, ये ऐसा भी बहुत बार हुआ है। तो यहाँ पे ये ऑर्डर भी मतलब रेडी हो चुका था, तो इसे मैं साइड कर दूंगी। और यहाँ पे फिर अयांश को लेके हम जा रहे थे बाहर। आज इसको डॉक्टर के पास लेके जाना था क्योंकि इसके दांत में ना कीड़ा लग गया था, और दांत में कीड़ा लग जाता है तो फिर बहुत दिक्कत हो जाती है। तो मैंने सोचा एक बार ना मैं दिखा देती हूँ ताकि कहीं कोई दिक्कत हो, अदर और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इसलिए मैं दिखा लेने चली गई थी। फिर वहाँ से मैं छोले कुलचे लेके आती हूँ, और वो भी मैं इतना जल्दी भाग के इसलिए आ रही थी क्योंकि रास्ते में ही बच गया था एक ऑर्डर। तो यहाँ पे मैंने जल्दी से आके ऑर्डर को रेडी किया। यहाँ पे पराठे का ऑर्डर बच गया था, तो वही मैं जल्दी से आके सबसे पहले भाग के आती हूँ। और पराठा आलू बॉईल करके रखे हुए थे, आटा भी लगा था क्योंकि इससे मैं तो थोड़ी देर के लिए ही बाहर गई थी, तो इससे पहले मतलब जो ऑर्डर आया था तो उसमें आलू फ्रेश बॉईल करती हूँ सुबह ही रोज, और आटा भी लगा के रखती हूँ। जैसे कि आटा तो मेरा थोड़ी थोड़ी देर में लगता रहता है, बहुत ज़्यादा मैं लगाती नहीं हूँ, थोड़ा थोड़ा सा लगाती हूँ बीच बीच में, जितनी नीड होती है उतना, फिर ख़त्म हो जाता है तो दोबारा लगाती हूँ कि ज़्यादा फ्रीज में आटा टाइट हो जाता है तो फिर मेरे से अच्छे पराठे नहीं बनते। मेरे से जितना गीला आटा होगा ना उतने अच्छे ज़्यादा पराठे बना पाती हूँ मैं। बहुत टाइट आटे के ना अगर आप पराठे बनाएंगे तो उनकी स्टफिंग होती है, तो ना वो आप उसको बेलेंगे तो वो बाहर निकलती है, तो ये एक प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे फिर मैं ये ऑर्डर भी पैक कर रही हूँ, साथ में सैंडविच था तो इसको भी मैं पराठे भी बना के डाल दिए हैं और सैंडविच भी, साथ में इसमें बटर, प्याज, चटनी, अचार ये सब हम जाता है, और सॉस और जो केचप है वो उसके साथ जाती है, सैंडविच के साथ, रोल वगैरह के साथ में, पकोड़े के साथ में। और यहाँ पे हम लेके आए हैं छोले कुलचे जो कि बहुत टेस्टी हैं, और ये पनीर वाले छोले कुलचे थे। उसके बाद आती है चाय, जो कि सिर्फ 2 चाय थी। उसके दूसरा ऑर्डर आता है 4 आलू पराठा थे जिसके अंदर। तो यहाँ पे हस्बैंड ने चाय चढ़ा दी थी और मैं यहाँ पे पराठे बना रही हूँ।
तो जल्दी जल्दी बना रही हूँ पराठे ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है तो दिक्कत हो जाती है, क्योंकि ऑर्डर कई बार साथ में भी बच जाते हैं, तो फिर एक ये भी प्रॉब्लम है। साथ में कई बार ऑर्डर आते रहते हैं कंटिन्यूसली, तो यहाँ पे एक दूसरे ऑर्डर में थी एक रोटी, तो उसको भी मैं पैक कर दूंगी। साइड इसको जो आइटम रेडी हो जाता है जल्दी हाथ के हाथ में पैक कर देती हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि हम भूल जाते हैं आइटम कौन सा क्या है, मिक्सअप हो जाता है 2-3 ऑर्डर की वजह से। तो साथ में मतलब प्रिपेयर करते रहते हैं और ऑर्डर के अकॉर्डिंग किसमें क्या आइटम है उसे साइड करते रहते हैं, ताकि कोई मिक्सअप ना हो। और इससे एक और चीज़ रहती है, खाना भी ना गर्म रहता है, और मतलब आप रोटी बना के ऐसी छोड़ देंगे तो फिर वो नहीं रहेगी गर्म। और उसके बाद एक देसी घी रोटी आई थी और 2 पनीर प्याज के पराठे आए थे। फिर यहाँ पे मैंने उसकी स्टफिंग तैयार की और वो ऑर्डर भी इसे पैक करते हैं। यहाँ पे चाय का ऑर्डर भी था, वो रेडी हो चुका था, और यहाँ पे ये पराठे थे वो भी रेडी हो रहे थे, तो जल्दी जल्दी मतलब ये भी मैं पैक कर रही थी। हाँ, तो मैंने आपको भी बताया था थोड़ी देर पहले, यहाँ पे कई बार ऐसा होता है, मेरे साथ एक बार पनीर के आइटम थे कुछ, और वो 450 का ऑर्डर था। काफ़ी टाइम हो गया इस बात को, और राइडर भैया ने ऑर्डर पिक नहीं किया था और वो लेके चले गए थे। और मैंने उनको कितना कॉल किया, उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया। लास्ट में उन्होंने फ़ोन ऑफ कर दिया अपना, और कंपनी ने भी कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, तो उनसे भी बात नहीं हो पाई। और ऐसा होता है, अगर आप ऑर्डर दे देते हैं, अगर वो पिकअप नहीं करते हैं, तो आपको जो अमाउंट होता है वो कुछ नहीं मिलता है, कंपनी आपको उसका कुछ भी पैसा नहीं देगी। तो मुझे भी ऐसा हुआ था, उस समय मेरे को कुछ अमाउंट नहीं रिसीव हुआ था उस ऑर्डर का जो भी था, तो वो पूरा मेरा लॉस हुआ था। और उसके साथ में ऐसा बहुत बार मेरे साथ हो चुका है। तो जब हम काम करते हैं तो ये सारी चीज़ें भी हमारे को फेस करनी पड़ती हैं कि हाँ, सारी चीज़ें परफेक्ट नहीं होती हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे भी होती रहती है। तो एक और फ्रेंड्स, अगर आपको भी क्लाउड किचन मतलब ओपन करना है, घर बैठे आप आराम से काम कर सकते हैं, आपको खाना अगर अच्छा बनाना आता है, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो मैं आपको सारा प्रोसेस बता सकती हूँ कि मतलब कैसे क्या है। इनफैक्ट मेरे हस्बैंड है, उनको काफ़ी नॉलेज है इस चीज़ की, तो हम आपका खुलवा सकते हैं। तो अगर आपको कभी रिक्वायरमेंट हो तो प्लीज़ हमसे कांटेक्ट भी करिएगा, हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। और यहाँ पे जो भी ऑर्डर थे कंटिन्यूसली आ रहे थे, तो हम वही रेडी करते हैं। फिर शाम हो जाती है, पूरा दिन हमारा ऑर्डरों में निकल जाता है कंटिन्यूसली। और दिन में आज लेट हमने भटूरे वो खाए थे, छोले कुलचे, तो इसकी वजह से आज हमने लंच नहीं किया था, स्किप किया था। दिन में अंश आ गया था स्कूल से, तो उसको मैंने खिचड़ी बना के खिला दी थी। और यहीं पे शाम हो जाती है, फिर मैं नहाती हूँ, चेंज करती हूँ, पूजा वगैरह करती हूँ, और उसके बाद ऑर्डर बच जाता है यहाँ पे, तो यहाँ पे ऑर्डर की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पे जो भी आइटम आया हुआ है, मतलब जल्दी जल्दी से मैं फटाक से बना देती हूँ ताकि ऑर्डर लेट ना हो जल्दी जल्दी, क्योंकि इसके साथ है ऐसा तो मेरे साथ बहुत होता है कि मतलब 90% मेरे साथ ऐसा ही होता है कि जब भी एक ऑर्डर आया, साथ में 2-3 ऑर्डर तो आएंगे, या तो पूरे दिन ऑर्डर ही नहीं आएंगे, या तो आएंगे ना तो फिर इकट्ठे कंटिन्यूसली आते ही रहेंगे आते ही रहेंगे। ये मेरे साथ मतलब मेरे को 3-4 साल हो गए यहाँ पे काम करते करते, तो ये मेरे साथ मतलब बहुत टाइम से ऐसा मेरे को हो रहा है कि जैसे ही मैं कुछ भी करती हूँ ना, मतलब जैसे ही ऑर्डर मैंने आया, मैंने पिकअप किया, मैं स्टार्ट कर दी बनाना, उसके साथ साथ में 2-3 और एक्स्ट्रा बच जाएंगे। तो उस बेसिस पे ये भी हो जाता है, कई बार हमारे पास आइटम थोड़ा सा कम है, जैसे आटा कम है तो बीच में और बच गया, पहले वो ऑर्डर रेडी करना होता है, फिर बीच में आटा लगाओ, या फिर कई बार ऐसा होता है आलू खत्म हो जाता है, क्योंकि कई बार हम बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करके नहीं रख सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मतलब सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। और यहाँ पे काफ़ी लेट हो गया था ऑर्डर बनाते बनाते, मेरी थकान बहुत ज़्यादा हो गई थी पूरे दिन, और मैं बहुत थक के फिर यहाँ पे मैं सो जाती हूँ। आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।